नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल शब्द नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह कथा है कर्म की, करुणा की और चेतना की। यह कहानी बताती है कि हम चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, अगर हमारे कर्म सच्चे हों तो हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए दीप से दीप जलाते हैं और आरंभ करते हैं कर्म की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। गांव के लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तभी एक व्यक्ति उठा और बोला, भगवान, मैं गरीब हूं, दुखी हूं, मेरे जीवन में केवल तकलीफें हैं। क्या ये मेरे भाग्य का खेल है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। वह व्यक्ति चौंका, कर्म? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। बुद्ध ने पास रखे एक बीज को उठाया और बोले, यह क्या है? बीज, व्यक्ति ने कहा। अगर मैं इसे मिट्टी में बोऊं, पानी दूं, धूप मिले तो यह क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा, उसने कहा। और अगर बीज नीम का हो तो क्या मीठे आम मिलेंगे? नहीं, नीम के ही फल मिलेंगे, व्यक्ति बोला। बुद्ध गंभीर होकर बोले, जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे कर्म वैसा जीवन। तुमने पिछले जीवन में और इस जीवन में जो बीज बोए हैं, वही फल तुम्हें मिल रहे हैं। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो। जैसे किसान आज नया बीज बोकर कल अच्छी फसल पा सकता है, वैसे ही तुम भी आज से अच्छे कर्म करके भविष्य को बदल सकते हो। कर्म तुम्हारा भाग्य तय करते हैं। समझो, जानो और अपने कर्मों को बदलो, तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, आज मैं जान गया कि कर्म ही जीवन की चाबी है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है धर्म का मार्ग। जागो, समझो और सही दिशा में चलो। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने साथ रहने की अनुमति दी। वह व्यक्ति अब हर दिन बुद्ध के पास बैठता, उनकी बातें सुनता और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता। एक दिन वह व्यक्ति एक कुएं से पानी भरकर ला रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, मेरी थकान अब पानी नहीं भरने देती, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, जरूर बाबा, ये घड़ा आपके लिए है। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज तुम्हारे इस एक अच्छे कर्म ने मेरे दिन को सुंदर बना दिया। रात को जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने यह बात सुनाई। बुद्ध ने ध्यान से सुना और बोले, देखा, एक छोटा सा कर्म भी किसी के जीवन में रोशनी ला सकता है। यही करुणा है, यही सच्चा धर्म है। कुछ ही महीनों में वह व्यक्ति बदल गया। उसका चेहरा शांत था, मन निर्मल और वाणी मधुर। लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन गांव का वही पुराना मित्र आया जो पहले उसे तुच्छ समझता था। उसने कहा, तू तो पहले दुखी और क्रोधित था, अब इतना शांत कैसे हो गया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने अपने कर्म बदल दिए हैं। जब मैंने शिकायत छोड़कर सेवा शुरू की तो दुख खुद ही दूर हो गए। बुद्ध दूर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, जिसने अपने कर्मों को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। यही है कर्म का सिद्धांत। बो शुभ बीज, पाओ शुभ फल। जीवन बदलना है तो पहले अपने कर्मों को बदलो। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गया था। उसका नाम गांव-गांव में लिया जाने लगा। लोग उससे परामर्श लेने आने लगे, दुखी, पीड़ित और भटके हुए। एक दिन एक युवक आया जिसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उसने कहा, मैं सब कुछ हार चुका हूं। लोगों ने मेरा अपमान किया, मेरा धन छीना। अब मैं सबको सबक सिखाना चाहता हूं। वह शिष्य शांत भाव से बोला, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। युवक बैठ गया। कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह था, क्रोधित, दुखी और संसार से नाराज, लेकिन फिर बुद्ध से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हर अपमान, हर नुकसान, हर पीड़ा मेरे ही बीते कर्मों की परछाई है। मैं बदला लेने चला था, लेकिन उन्होंने सिखाया कि बदले से नहीं, बदलने से जीवन सुधरता है। युवक बोला, क्या तुम सच में बदल सके? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बदले की अग्नि बुझा दी और सेवा की लौ जला दी। अब जो आता है मैं उसे अपनाता हूं, जो जाता है उसे जाने देता हूं। मैंने अपने कर्मों को सुधारा और जीवन खुद सुधर गया। युवक की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, क्या मैं भी बदल सकता हूं? शिष्य ने बुद्ध के शब्दों को दोहराया, हर बीज को वृक्ष बनने का अवसर मिलता है, बस जमीन तैयार होनी चाहिए। अपने मन की जमीन को शांत करो और फिर शुभ कर्म बो। परिवर्तन निश्चित है। उसी क्षण युवक ने अपना सिर झुकाया और कहा, आज से मैं भी अपने कर्मों को शुद्ध करूंगा। दूर खड़े बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। समय जैसे थम गया था। कर्म का सिद्धांत केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। जिसे समझ आया उसका जीवन धन्य हुआ। यही बुद्ध का मार्ग है। अपने कर्मों को जानो,
स्वीकारो और उन्हें बदलकर स्वयं को बदलो। कुछ वर्षों बाद वह युवक जो एक समय क्रोध से भरा था, अब बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। वह गांव-गांव जाकर लोगों को करुणा, क्षमा और सत्कर्म का पाठ पढ़ाता। एक दिन वह उसी गांव लौटा जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। वहां के लोग उसे पहचान नहीं पाए। किसी ने कहा, यह वही युवक है जो पहले गुस्से में लोगों को मारने दौड़ता था। दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो कोई साधु लगता है। इसका चेहरा तो जैसे शांति का सागर है। युवक मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। मेरे अंदर जो आग थी उसे मैंने बुद्ध के ज्ञान से शांत किया है। गांव के मुखिया ने पूछा, क्या सचमुच एक व्यक्ति अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल सकता है? उसने उत्तर दिया, बिल्कुल। जैसे नदी की दिशा बदली जा सकती है, वैसे ही जीवन की दिशा भी बदली जा सकती है। फर्क बस इतना है कि हमें अपने कर्मों की धारा को समझना होता है। उसी दिन वह युवक गांव के बच्चों को एक बीज देकर बोला, इसे बो, पानी दो, देखो कैसे बड़ा होता है। वैसे ही अपने मन में अच्छे कर्मों के बीज बो, धैर्य, सेवा और करुणा के। धीरे धीरे पूरा जीवन एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। तभी एक वृद्ध व्यक्ति बोला, अब समझ आया कि कर्म केवल हमारा भाग्य नहीं बनाते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। जैसे ही युवक उनके पास गया, बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, अब तू केवल स्वयं नहीं बदला, तू अब औरों को भी बदलने लगा है। यही है सच्चा बोध, जब ज्ञान केवल अपने लिए न रहे, बल्कि संसार के लिए हो जाए। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, स्वयं को बदलो, दूसरों को प्रेरित करो और पूरे जगत में प्रकाश फैलाओ। जिस दिन तुम्हारा हर कर्म दूसरों के लिए मंगलमय हो जाए, वही दिन सच्चा बोधि दिन होगा। अब वह युवक जो एक समय क्रोध का प्रतीक था, एक बौद्ध शिक्षक बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके उपदेश सुनने आते। उसके जीवन की कथा अब प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन उसके पास एक धनी व्यापारी आया, जिसकी आंखों में अशांति साफ दिख रही थी। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया है, परंतु सुख नहीं मिला। हर रात बेचैनी में कटती है। क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन तुम्हारी झोली भर सकता है, लेकिन मन को खाली नहीं कर सकता। सुख भीतर से आता है और उसका मार्ग कर्मों से होकर जाता है। व्यापारी बोला, पर मैं तो हमेशा अपने फायदे के लिए कर्म करता आया हूं, अब क्या करूं? शिक्षक ने पास पड़े दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दीपक को देखो, यह तब तक जलता है जब तक खुद को जलाता है। सेवा और परोपकार भी ऐसे ही हैं। जब तक हम दूसरों के लिए नहीं जलते, तब तक जीवन में प्रकाश नहीं आता। व्यापारी मौन हो गया। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुका लिया और बोला, अब से मैं अपने धन का उपयोग सेवा में करूंगा। मैं स्कूल बनवाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा, भूखों को भोजन दूंगा। शिक्षक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यही है कर्म की सच्ची समझ, जब तुम केवल लेने की नहीं, देने की इच्छा से जियो। उस दिन से उस व्यापारी का जीवन बदल गया। वह जहां भी जाता, वहां लोगों की मदद करता, और आश्चर्यजनक रूप से उसे वही सुख मिलने लगा जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। बुद्ध के शिष्य ने एक दिन कहा, गुरुदेव, क्या हर कोई बदल सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस दिन कोई अपने कर्मों को जान लेता है, वह बदलने लगता है, और जिस दिन वह अपने कर्मों को समर्पण और करुणा में बदल देता है, वह संसार को बदलने लगता है। कर्म का सिद्धांत सिखाता है, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलता है। कुछ वर्षों बाद अब वह शिक्षक वृद्ध हो चला था। उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था, ज्ञान का, करुणा का, अनुभव का। एक दिन उसके पास एक नौजवान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा चिंता से भरा। उसने कहा, मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, न कोई हुनर है, न कोई सहारा। क्या मेरे जैसे इंसान का जीवन भी कभी बदल सकता है? वृद्ध शिक्षक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, एक समय था जब मैं भी तुम्हारी ही तरह था, टूटा हुआ, निराश, हारा हुआ, लेकिन मैंने एक बीज बोया था, संकल्प का बीज। शिक्षक ने मुस्कुराकर पास की जमीन में एक बीज बोया और कहा, आज इसे देखा तो यह सिर्फ मिट्टी में खो गया, लेकिन कुछ दिन बाद इसमें से अंकुर फूटेगा, फिर पत्तियां आएंगी और एक दिन यह वृक्ष बन जाएगा। संकल्प भी ऐसा ही है, आज बोओगे, कल फल मिलेगा। पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, युवक बोला। तुम्हारे पास तुम्हारे कर्म हैं, शिक्षक ने कहा। हर सुबह सूरज निकलता है, वो यह नहीं पूछता कि किसने उसकी पूजा की, वो बस रोशनी देता है। वैसे ही तुम भी कर्म करते रहो, बिना अपेक्षा, बिना डर, बिना रुकावट। यही तुम्हारा धन है। उस दिन से वह युवक हर दिन गांव में छोटा सा काम करने लगा। किसी की गाय को चारा देना,
किसी बुजुर्ग को सहारा देना, बच्चों को पढ़ने में मदद करना। कुछ महीनों में उसकी पहचान एक सेवक के रूप में बनने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वृद्ध शिक्षक ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, अब तुम समझ चुके हो कर्म क्या है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सब का है जिन्हें तुम छुओगे। फिर उन्होंने एक आखिरी बात कही, जब तुम मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दे सकता हूं से जीने लगो, वही दिन तुम्हारे जन्म का सच्चा अर्थ बन जाता है। कर्म का सिद्धांत केवल विचार नहीं, साधना है। हर दिन के छोटे कर्म अंत में जीवन को महान बना देते हैं। कुछ वर्षों बाद अब वह शिक्षक वृद्ध हो चला था। उसके सिर के बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था, ज्ञान का, करुणा का, अनुभव का। एक दिन उसके पास एक नौजवान आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा चिंता से भरा। उसने कहा, मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, न कोई हुनर है, न कोई सहारा। क्या मेरे जैसे इंसान का जीवन भी कभी बदल सकता है? वृद्ध शिक्षक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, एक समय था जब मैं भी तुम्हारी ही तरह था, टूटा हुआ, निराश, हारा हुआ। लेकिन मैंने एक बीज बोया था, संकल्प का बीज। नौजवान ने पूछा, सिर्फ संकल्प से क्या होता है? शिक्षक ने मुस्कुराकर पास की जमीन में एक बीज बोया और कहा, आज इसे देखा तो ये सिर्फ मिट्टी में खो गया, लेकिन कुछ दिन बाद इसमें से अंकुर फूटेगा, फिर पत्तियां आएंगी और एक दिन यह वृक्ष बन जाएगा। संकल्प भी ऐसा ही है, आज बोओगे कल फल मिलेगा। पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, युवक बोला। तुम्हारे पास तुम्हारे कर्म हैं, शिक्षक ने कहा। हर सुबह सूरज निकलता है, वो ये नहीं पूछता कि किसने उसकी पूजा की, वो बस रोशनी देता है। वैसे ही तुम भी कर्म करते रहो, बिना अपेक्षा, बिना डर, बिना रुकावट। यही तुम्हारा धन है। उस दिन से वह युवक हर दिन गांव में छोटा सा काम करने लगा। किसी की गाय को चारा देना, किसी बुजुर्ग को सहारा देना, बच्चों को पढ़ने में मदद करना। कुछ महीनों में उसकी पहचान एक सेवक के रूप में बनने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वृद्ध शिक्षक ने एक दिन उसे बुलाया और कहा, अब तुम समझ चुके हो कर्म क्या है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सब का है जिन्हें तुम छुओगे। फिर उन्होंने एक आखिरी बात कही, जब तुम मुझे क्या मिलेगा की जगह मैं क्या दे सकता हूं से जीने लगो, वही दिन तुम्हारे जन्म का सच्चा अर्थ बन जाता है। कर्म का सिद्धांत केवल विचार नहीं, साधना है। हर दिन के छोटे कर्म अंत में जीवन को महान बना देते हैं। बुद्ध का यही मार्ग है, हर क्षण, हर श्वास को समर्पित करना सेवा और करुणा में। यही मोक्ष का बीज है। कुछ वर्षों बाद अब वह युवक जो कभी खुद को बेबस और निर्धन मानता था, गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे दयालु भिक्षु कहकर बुलाते थे। जहां वह जाता वहां प्रेम, शांति और सहयोग की भावना फैल जाती। एक दिन वह एक नगर में पहुंचा जहां युद्ध का माहौल था। राजा और प्रजा के बीच संघर्ष चल रहा था। कर अधिक थे, अन्याय बढ़ गया था और लोग क्रोधित थे। राजा ने भिक्षु को बुलवाया और कहा, हे साधु, ये लोग मेरी बात नहीं मानते, क्या तुम इन्हें समझा सकते हो? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, महाराज, क्या आप एक कहानी सुनेंगे? राजा ने सिर हिलाया। भिक्षु बोला, एक बार एक जंगल में दो पेड़ थे, एक सीधा सपाट, मजबूत और कठोर, दूसरा थोड़ा झुका हुआ, कोमल और लचीला। जब आंधी आई तो कठोर पेड़ टूट गया और कोमल पेड़ झुक गया, पर बच गया। तो राजा ने पूछा। भिक्षु ने उत्तर दिया, जब आप अपने पद की कठोरता में डटे रहते हैं तो जनता टूटती है, लेकिन यदि आप थोड़े झुक जाएं, करुणा और न्याय के साथ, तो पूरा राज्य बच सकता है। राजा मौन हो गया। अगले दिन उसने करों में छूट दी, किसानों की समस्याएं सुनी और दंड की जगह संवाद को प्राथमिकता दी। कुछ समय बाद वह नगर शांति का प्रतीक बन गया। लोगों ने भिक्षु की मूर्ति नगर द्वार पर स्थापित की। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस एक दीपक था। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ उत्तर देती है, ये वो हैं जिनके कर्मों ने अंधेरे में रोशनी फैलाई। उस रात वृद्ध भिक्षु ने ध्यान करते हुए आंखें बंद कीं और भीतर से एक स्वर सुना, जो जीवन कर्म से जीता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। बुद्ध का मार्ग अब केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन के कण कण में बहने लगा था। हर कोई जान गया था, कर्म ही पूजा है, सेवा ही साधना है और करुणा ही मोक्ष का मार्ग है। यही है कर्म का सिद्धांत। समझो, जानो और बदलो, खुद को और फिर संसार को। वृद्ध भिक्षु की कहानी अब नगरों और गांवों की सीमाओं को पार कर चुकी थी। उनके जीवन का हर क्षण, हर कर्म एक प्रेरणा बन चुका था। अब वे बहुत वृद्ध हो चले थे,
शरीर क्षीण था, पर चित्त पूर्णतः जागृत। एक दिन हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत आश्रम में वे अपने अंतिम दिनों के लिए ठहरे हुए थे। वहां दूर दूर से उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग आने लगे। राजा, किसान, बच्चे, साधु और साधारण जन। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। सब मौन थे। तभी भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, मैंने जीवन में केवल एक ही मंत्र अपनाया। मैं जो कर रहा हूं वह किसी के लिए कल का दीपक बने। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया, क्या आपको कभी कुछ खोने का दुख हुआ? भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो स्वयं को बांट देता है वह कभी खाली नहीं होता। मैंने जो भी दिया वह लौटकर 100 गुना होकर आया, प्रेम, आदर और शांति के रूप में। तभी एक छोटी बालिका उनके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, मैं भी बड़ी होकर आपके जैसे बनना चाहती हूं। क्या मैं बन सकती हूं? भिक्षु ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तुम मेरे जैसी मत बनना। तुम अपने भीतर के दीपक को जलाओ, वही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। और जब तुम दूसरों के अंधेरे में प्रकाश बांटोगी, तब तुम स्वयं भी प्रकाश बन जाओगी। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। शिष्य रोने लगे, पर तभी एक ने कहा, गुरुदेव नहीं गए। वे तो हर उस कर्म में जीवित हैं जो हम प्रेम से करेंगे। उस रात आकाश में चांद कुछ ज्यादा उजला था। हवा में एक अलौकिक शांति थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें सम्मान दिया हो। भिक्षु के शब्द अब हर दिशा में गूंज रहे थे। कर्म ही जीवन है। सत्य से चलो, सेवा में जियो और करुणा के दीप जलाओ। जीवन छोटा है, लेकिन अगर हर कर्म में प्रेम हो तो यही जीवन अमर बन जाता है। यही है कर्म का अंतिम संदेश। न तो केवल सोचना, न केवल जानना, बल्कि हर दिन, हर क्षण कर्म से आत्मा को प्रकाशित करना। भिक्षु की देह पंचतत्व में विलीन हो चुकी थी, परंतु उनके कर्मों की गाथाएं अब भी जीवित थीं। लोगों के हृदयों में, मंदिरों की दीवारों पर और बच्चों की कहानियों में। उनका एक प्रिय शिष्य, जिसका नाम आनंद था, अब आश्रम का उत्तराधिकारी बना। परंतु आनंद जानता था, यह विरासत किसी पद की नहीं, बल्कि सेवा की शपथ की है। एक दिन जब वह नदी किनारे ध्यान कर रहा था, एक युवक घबराया हुआ उसके पास आया। उसने कहा, मुझे मार्ग नहीं मिल रहा। संसार कठिन है, लोग कपटी हैं, मैं थक गया हूं। आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, क्या तुम जानते हो, जब हमारा अंत निकट आता है तो सबसे पहले क्या शांत होता है? युवक बोला, श्वास? नहीं, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले शांत होती है इच्छा। इच्छा? हाँ, आनंद बोला, जब तक हम कुछ पाने की लालसा में जीते हैं तब तक मन अशांत रहता है, पर जब हम देना शुरू करते हैं तो मन मुक्त होता है। यही भिक्षु का पहला उपदेश था। लेने से नहीं, देने से जीवन बनता है। युवक कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, पर मुझे डर लगता है, अगर मैं देता गया तो क्या बचेगा मेरे लिए? आनंद ने नदी की ओर इशारा किया। क्या यह नदी खुद के लिए कुछ रखती है? नहीं, फिर भी यह जीवों को जीवन देती है, और इसीलिए यह अमर है। उस दिन वह युवक वहीं रुक गया। उसने आश्रम में रहकर सेवा प्रारंभ की। वृद्धों की सेवा, पेड़ लगाना, निर्धनों को भोजन देना। वर्षों बाद वह स्वयं एक शिक्षक बन गया, लोगों को कर्म का पथ दिखाने वाला दीपक। अब वह जब भी किसी परेशान आत्मा को देखता तो मुस्कुराकर कहता, तुम्हें कुछ बदलना नहीं, बस अपने कर्मों को प्रेम और धैर्य से भरना है, बाकी परिवर्तन अपने आप होगा। और दूर हिमालय की चोटियों से जैसे कोई आवाज आती, मैं चला गया हूं शरीर से, पर जीवित हूं हर उस व्यक्ति में जो कर्म से प्रेम करता है और प्रेम से कर्म करता है। यह कहानी नहीं, एक परंपरा है, कर्म की, करुणा की और जागृति की, जिसका अंत नहीं, केवल विस्तार होता है। यही है वह ज्ञान जो बुद्ध ने दिया और उनके भिक्षुओं ने जिया। और अब यह टॉर्च तुम्हारे हाथ में है। भिक्षु की दी हुई वह कर्म की ज्योति अब गांव, नगर और राज्यों को पार करते हुए एक आंदोलन बन चुकी थी। धर्म कर्म चेतना। हर क्षेत्र में भिक्षु के शिष्यों ने सेवा केंद्र बनाए, जहां भूखे को भोजन, बीमार को दवा और दुखी को सहारा दिया जाता। अब वह छोटा सा आश्रम एक विशाल तपोवन में बदल गया था, जहां दीवारों पर कुछ शब्द अंकित थे। ध्यान से सोचो, प्रेम से बोलो, सेवा से जियो, यही सच्चा कर्म है। एक नई पीढ़ी। उस तपोवन में एक छोटी लड़की थी, आर्या। मात्र 12 वर्ष की आयु में वह गहरी बातें पूछती थी।
एक दिन वह अपने गुरु आनंद के पास आई और बोली, गुरुदेव, क्या भिक्षु जी सचमुच अमर हो गए? आनंद मुस्कुराए और बोले, आर्या, क्या तुम्हें पता है सूर्य रोज क्यों निकलता है? जी नहीं, वह बोली, क्योंकि वह जानता है कि किसी न किसी को उसकी रोशनी की जरूरत है। भिक्षु भी ऐसे ही थे। जब कोई बच्चा सेवा करता है, जब कोई स्त्री कठिन समय में भी सत्य का मार्ग चुनती है, जब कोई युवक भूखे को रोटी देता है, तो भिक्षु वहीं होते हैं। आर्या की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो क्या मैं भी उनकी तरह बन सकती हूं? आनंद ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, अगर तुम यह प्रश्न कर सकती हो तो तुम पहले ही बन चुकी हो। अब तुम्हें बस चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके और बिना डरे। वर्षों बाद आर्या अब एक युवती बन चुकी थी और उसने वही व्रत लिया जो भिक्षु ने लिया था, जीवन को सेवा बनाना। उसने निर्धन बच्चों के लिए विद्यालय खोले, नदियों की सफाई करवाई और हर गांव में कर्मदीप जलाया, एक दीपक जो हर घर में रखा जाता और प्रतिदिन सेवा का संकल्प लेकर जलाया जाता। और फिर एक दिन आर्या के पास एक बच्चा आया और बोला, दीदी, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूं? आर्या मुस्कुराई, जैसे कभी आनंद मुस्कुराए थे, जैसे कभी भिक्षु मुस्कुराए थे, और उसने कहा, तुम्हें मेरी तरह नहीं बनना, तुम्हें अपनी रोशनी जलानी है, और जब वह जलने लगे तो उस रोशनी से किसी और का अंधेरा दूर करना है। यही है असली कर्म का धर्म। और इस तरह एक दीप से हजारों दीप जलते गए। कहानी नहीं रुकी, वो चलती रही, क्योंकि जब तक कोई एक भी हृदय प्रेम से कर्म करेगा, भिक्षु जीवित रहेगा। यह कहानी थी फूल से बीज बनने की और बीज से फिर एक बगीचा बनने की। यह अंत नहीं, यही है अगली यात्रा का आरंभ। वर्षों बीत गए। आर्या अब एक प्रेरणा का स्तंभ बन चुकी थी। देश विदेश से लोग उसके विचार सुनने आते। विश्वविद्यालयों में कर्म और करुणा पर व्याख्यान दिए जाते। परंतु आर्या अब भी उसी सरलता से रहती। सुबह सबसे पहले आश्रम की सफाई, फिर अनाथ बच्चों को पढ़ाना और रात को कर्मदीप के सामने मौन प्रार्थना। एक दिन एक विदेशी विद्वान उससे मिलने आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, पर मुझे यह समझाओ, कर्म क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक कल्पना है? आर्या शांत स्वर में बोली, कर्म कोई कल्पना नहीं, ये जीवन की धड़कन है। जैसे बीज मिट्टी में जाकर वृक्ष बनता है, वैसे ही हर विचार और हर क्रिया हमारे भाग्य को आकार देती है। विद्वान बोला, पर मैं विज्ञान का व्यक्ति हूं, मुझे तर्क चाहिए। आर्या मुस्कुराई। वह उसे एक तालाब के किनारे ले गई। उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाकर पानी में फेंका। लहरें फैलने लगीं। उसने कहा, देखो, यह एक छोटा सा कंकड़ है, लेकिन इसकी वजह से कितनी दूर तक लहरें गईं। ऐसे ही हमारा एक कर्म, चाहे वह विचार हो, वाणी हो या कार्य, पूरे समाज में तरंगें फैलाता है। विद्वान मौन हो गया। उसकी आंखों में अब तर्क नहीं, स्वीकृति थी। नई पीढ़ी, नया संकल्प। अब आर्या वृद्ध हो रही थी। उसने अपने साथियों से कहा, अब समय है कि कर्मदीप अगली पीढ़ी को सौंपा जाए। मैं बस एक माध्यम थी। अब यह दीप हर उस बच्चे के हाथ में जाना चाहिए जो बदलाव लाना चाहता है। उसने 108 नए शिक्षक तैयार किए। किसान, गृहिणी, युवा और वृद्ध, सभी को एक ही सिद्धांत पर प्रशिक्षित किया गया, सोच को सेवा में बदलो और सेवा को संस्कार में। हर गांव में, हर गली में कर्मशाला खोली गई, जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाती, बिना भय, बिना लोभ, बिना घृणा के। और फिर एक रात आर्या नदी किनारे ध्यान में बैठी थी। वही स्थान जहां कभी आनंद बैठा था और जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। उसने आंखें बंद कीं और भीतर से एक मधुर प्रकाश फैला। भिक्षु की आवाज जैसे आ रही थी, आर्या, तुमने दीप नहीं जलाया, तुम स्वयं दीप बन गई। उस रात आकाश में हजारों दिए जले, न किसी त्योहार पर, न किसी परंपरा में, बल्कि एक साधारण सी भावना के लिए, हाँ, मैं जो करूं उससे किसी का भला हो। और तब से जब भी कोई बच्चा किसी भूखे को खाना देता है, जब कोई युवती अनपढ़ बहन को अक्षर सिखाती है, जब कोई बूढ़ा पेड़ लगाता है ये कहकर कि भविष्य के लिए थी, तो हवा में एक धीमी सी सरसराहट होती है। वह दीप जो भिक्षु से आर्या तक पहुंचा था, अब पूरे देश में कर्म का उत्सव बन चुका था। हर साल एक दिन को कर्म दिवस के रूप में मनाया जाता। न पूजा, न भाषण, बस एक प्रश्न, आज तुमने किसका जीवन बेहतर किया? इस दिन न कोई ऊंच नीच होती, न अमीरी गरीबी का भेद। राजा भी झाड़ू उठाता और मजदूर भी किसी वृद्ध का सहारा बनता। और तब उसी दिन
एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम ये सब क्यों करते हैं? हमें क्या मिलेगा? माँ ने घुटनों के बल बैठकर बेटे की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है। ये हल्कापन ही असली पुरस्कार है, यही सच्चा सुख है। बच्चा कुछ सोचकर बोला, तो क्या मैं आज से रोज कर्म दिवस मना सकता हूं? माँ की आंखों में नमी आ गई। अगर हर बच्चा ऐसा सोचे तो ये दुनिया ही एक मंदिर बन जाए। नई कहानी का जन्म। उसी बच्चे का नाम था नीरव। वो हर दिन एक भला काम करने का संकल्प लेने लगा। कभी वह किसी घायल पक्षी की देखभाल करता, कभी किसी अनजान वृद्ध को घर तक छोड़ आता। धीरे धीरे नीरव के जैसे बच्चे हर गली हर शहर में पैदा होने लगे। इन्हें लोग कर्मदीप बालक कहने लगे। एक दिन नीरव अपने दोस्तों के साथ बैठा और बोला, हम सब मिलकर एक किताब लिखते हैं, हमारे अच्छे कर्मों की। उस किताब में कोई बड़े चमत्कार नहीं थे, बस छोटे छोटे किस्से। एक बच्चे ने भूखे कुत्ते को रोटी दी, एक लड़की ने अपनी गुल्लक से किसी की दवा खरीदी, एक लड़के ने नदी से प्लास्टिक हटाया। उस पुस्तक का नाम रखा गया दीप से दीप और अब। वह पुस्तक देश की हर स्कूल, हर घर, हर पुस्तकालय में पहुंची। एक नई परंपरा बनी। रात को सोने से पहले एक प्रश्न खुद से पूछना, क्या मैंने आज कोई ऐसा कर्म किया जो किसी और के जीवन में दीप बन सके? जब लोग यह प्रश्न करने लगे तो समाज में चमत्कार होने लगे, न कानून से, न डर से, बल्कि कर्म से। और दूर हिमालय की पहाड़ियों से जैसे फिर वही पुराना स्वर सुनाई दिया, जब तक एक भी आत्मा अपने कर्मों से किसी और का अंधेरा मिटा रही है, यह दीप जलेगा, यह यात्रा चलेगी और यह कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। कुछ और वर्ष बीते। अब दीप से दीप केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुकी थी। नीरव और उसके साथियों की पहल ने पूरे देश को एक अदृश्य धागे में पिरो दिया था। कर्म, करुणा और चेतना के धागे में। हर आयु वर्ग, हर धर्म, हर भाषा का व्यक्ति एक ही भाषा बोल रहा था, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जागरण। धीरे धीरे इस संदेश ने सीमाओं को पार किया। विदेशों में भी कार्मेलाइट आंदोलन शुरू हुआ। यूरोप की सड़कों पर युवा वृद्धों को सहारा देते दिखे। अफ्रीका के स्कूलों में बच्चों को आर्य और भिक्षु की कहानियां पढ़ाई जाने लगीं। जापान में लोग हर सुबह एक अच्छा कर्म का प्रण लेने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे ग्लोबल काइंडनेस रेवोल्यूशन का नाम दिया। और उसी वर्ष एक ऐतिहासिक दिन एक 12 वर्षीय बालिका ने महासभा में खड़े होकर कहा, आनंदतः, हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है, शक्ति है, लेकिन अगर हमारे कर्म सही नहीं हैं तो यह सब सिर्फ दिखावा है। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए रोज एक अच्छा कर्म कीजिए, बस एक, और देखिए दुनिया कैसे बदलती है। पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वहां बैठे हुए कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कहानी की पूर्णता। उसी दिन आर्या के पुराने आश्रम में घंटियां बजीं। एक वृद्ध महिला जिसके सिर पर अब चांदी जैसी चमक थी, अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके सामने टेबल पर वो पुस्तक थी, दीप से दीप, जिसके कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, संपादक नीरव। उसने पुस्तक को चूमा और कहा, अब यह दीप मेरे हाथ से निकलकर पूरे संसार की किरण बन चुका है। उस रात आश्रम में एक छोटा बच्चा आया। उसने पूछा, दादी, क्या सच में एक कर्म दुनिया बदल सकता है? वृद्ध मुस्कुराई, एक नहीं बेटा, हर दिन किया गया एक अच्छा कर्म एक एक करके पूरी दुनिया को बदल देता है। बच्चा बोला, तो मैं कल से शुरू करूंगा। दादी ने कहा, क्यों कल से? आज से ही क्यों नहीं? बच्चे ने दीप उठाया और वो कहानी जो कभी एक भिक्षु से शुरू हुई थी, जो आर्या, आनंद और नीरव से गुजरी थी, अब एक नए दीपक के हाथों में थी। और तब सारे आकाश में तारे कुछ और चमकने लगे। धरती पर हवाओं में थोड़ी सी और मिठास घुल गई और अंतरिक्ष में कोई अदृश्य ऊर्जा मुस्कुराई। अब यह कहानी नहीं रही, यह मानवता का मंत्र बन चुकी है। क्योंकि जब कर्म में करुणा हो और करुणा में निरंतरता, तो वहां ईश्वर प्रकट होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक पंक्ति है इस कहानी की। क्या तुम उसे प्रकाश से भरोगे या खाली छोड़ दोगे? तो प्रिय साथियों, आपने सुनी एक ऐसी यात्रा जो एक भिक्षु से शुरू होकर आर्या, नीरव और अब आप तक पहुंची है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक संदेश है। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या हो सकता है, अब प्रश्न है आप क्या करेंगे, क्योंकि अब दीप आपके हाथ में है। याद रखिए, एक अच्छा कर्म किसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए सेवा में जिएं, प्रेम से बोलें और कर्म से रोशन रहें। हर दिन को कर्म दिवस बनाएं। धन्यवाद। हर हर बुद्धम।